नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा आगामी 12 अगस्त को प्रदर्शनी चौक पर स्थापित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसको लेकर चेयरपर्सन इंदिरा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी, भाजपा नेता डॉक्टर बीरबल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 23 दिसंबर को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पालिका बोर्ड की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित जिलाधिकारी आवास के सामने महाराज अग्रसेन की प्रतिमा लगाकर अग्रसेन चौक, सेंट मैरी चौराहे पर भगवान परशुराम की प्रतिमा, आबकारी चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, रामलीला चौक पर अहिल्या भाई होलकर की प्रतिमा, चांदपुर चुंगी पर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा लगाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त को प्रदर्शनी चौक पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान प्रेस वार्ता में ब्लॉक प्रमुख तपराज सिंह, आशीष अग्रवाल, दीपक गर्ग मोनू, मानस सचदेवा, विजेंद्र सिंह, नीरज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। 12 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं। उनका समय हमें आज ही मिल पाया, इसलिए हम निमंत्रण पत्र सबको नहीं दे पाएंगे। हम इसके माध्यम से आप सबको आमंत्रित करते हैं। दिसंबर को होना था, पर वो किसी कारणवश हो नहीं पाया, तो अब हम उसका अनावरण करने जा रहे हैं। अब आप बता दो ना सर। हमने नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किए थे कि हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे ऐसे सम्मानित राजनेता रहे हैं, हम उनके जो आदर्श हैं वो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में जाने और उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। इसके लिए हमारे जो नगर पालिका का बोर्ड था उसने प्रस्ताव पास किया था कि जो प्रदर्शनी मैदान वाला चौराहा है, इस पे चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे किसानों के लिए जिन्होंने इतना काम किया था और राजनीतिक क्षेत्र में उनका योगदान देश के लिए अमूल्य है, और वो खाली यही नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बल्कि एक उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से भी एक आदर्शों का अपना एक प्रतिमान स्थापित किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी ईमानदारी का जो उनका, चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से रहे हों, चाहे वो पहले प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हों, उनका आचरण जो था वो हम सब के लिए, हमारे युवाओं के लिए आदर्श स्वरूप है। और हमने उसके बाद, आप सबको ये जानकारी है ही, आप सब लोग आए भी थे कि जब उनको भारत रत्न दिया गया था उससे लगभग एक सप्ताह पूर्व हमने भारत रत्न देने की भी मांग इसी स्थान पर, इसी कार्यालय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से की थी। और आप ये सौभाग्य देखिए कि उसके एक सप्ताह के अंदर ही मांग करने के भीतर भी उनको भारत रत्न दिया गया, जो कि उनका ही सम्मान नहीं था, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों किसानों का, गाँव वालों का, उनका सम्मान करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने किया। तो हम उसके लिए बड़े आभारी हैं। और ये अब तो बहुत ही हमारे लिए और भी सौभाग्य का विषय है कि हम उनकी प्रतिमा को उस चौराहे पर लगाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने और जो हमारा जिलाधिकारी आवास के ठीक सामने उसका भी जो चौराहा है, उसका अग्रवाल समाज के जो हमारे अग्रसेन महाराज हैं, वो उनके नाम पर हमने रखने का ये तय किया है। साथ ही जो सेंट मैरी चौराहा जिसको कहते हैं, उसको भगवान परशुराम चौराहा के नाम से उसका नामकरण करने का भी प्रस्ताव उसमें पास हुआ था। साथ ही जो यहाँ आबकारी पुलिस चौकी जिसको है, वहाँ पर जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी प्रतिमा का भी जो स्थापना वहाँ की जाएगी, उस पार्क में की जाएगी। साथ ही महारानी अहिल्याबाई होलकर की जो उसका चौक का नाम जो रामलीला मैदान है, उस वाले किराए पर उसका नाम रखने का नाम भी प्रस्तावित है। इन सब का उद्देश्य है कि समाज में सब एकरूपता बढ़े, समाज में सामंजस्य बढ़े, और विभिन्न वर्गों से जो हमारे अलग अलग हमारे महापुरुष आए हैं, उनसे हमारा जो युवा समाज है वो प्रेरणा ग्रहण सके। साथ ही हमारा ये है कि हमारे जो भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, कि जो चांदपुर की चुंगी है उस पर जो चौराहा है,
वो उनके नाम पे भी नामकरण करने का हमारा ये प्रस्ताव आगे को भी हमारा रहने वाला है। साथ ही आप सबको ये भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रदर्शनी मैदान है, इसका जो द्वार था वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और आप सबकी जानकारी में है कि उसको ध्वस्त कर दिया गया है और वो भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल द्वार के नाम से उसका पुनर्निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है और बहुत कम समय में हम उसके लिए भूमि पूजन, ये एक बार जो हमारी प्रदर्शनी चल रही है इसके तुरंत बाद हम उसका भी भूमि पूजन और वहाँ एक भव्य अटल द्वार का निर्माण हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं। साथ ही अभी हमने ये भी है कि अगर हमको एक योजना है उसमें हमारे नगर के विकास के संबंधित हमारी प्रदेश सरकार ने हमको मांगा है कि आप अपने नगर में और कौन से विकास के दूसरे बड़े काम करना चाहते हैं, तो हम एक योजना उसके बारे में बना के भेजेंगे। तो कैसे हम इसको जो ये हमारा प्रदर्शनी मैदान है इसको भी और सुंदर खूबसूरत और यहाँ पे कुछ अतिरिक्त हम व्यवस्था बनाने का, ऐसी चीज़ें जोड़ने का काम करेंगे। जैसे हमारा नगर पालिका का अब कार्यालय है वो भी बहुत पुराना हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, तो उसका भी पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ जो हमारा वहाँ पर आपको जानकारी में है जो टाउन हॉल है उसको भी हमने प्रस्ताव पास किया है हमारे बोर्ड में कि उसको भी वहाँ पर, क्योंकि उसका बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है और पुराना हो गया है, वहाँ पेड़ उगाए हैं कई बार अंदर के, तो उसको भी नया निर्माण उसके स्थान पर किया जाए और जिससे कि वहाँ पर एक उसका उपयोग हो सके, क्योंकि हमारी बिल्कुल एकदम वो शहर की सबसे केंद्र बिंदु है और वहाँ पे एक अच्छा हम ऐसा एक ऐसा हॉल बनवा सकें जो मल्टीपर्पज़ हॉल हो, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हो सकें। इस प्रकार की व्यवस्था भी है। वो एक बड़ी योजना है। समय आने पर जब उसका हमारा प्रारूप तैयार हो जाएगा, वो योजना हमारी केंद्र प्रदेश सरकार से मंजूर हो जाएगी, तो फिर आप सब लोगों को विस्तार से उसके बारे में चर्चा करें। आप सब लोगों से आग्रह है कि इस सबका अपने आने वाले कल के 2 दिन तक इसका ज़रा प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि हम निमंत्रण नहीं दे पा रहे हैं और इसमें कोई जनसभा भी नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है। जी, समय क्या रहेगा? समय प्रातः 10 बजे का हमने समय दिया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बिल्कुल अपने समय के बहुत ही पाबंद हैं, तो अपेक्षा ये है कि वो 11 बजे तक आ जाएंगे। उन्होंने हमको ये आप अखबार में 11 बजे मत छापे, आप 10 ही बजे लिखिएगा, नहीं तो फिर वो उसमें लोग फिर 11 के 12 आएंगे, क्योंकि उनका 1 बजे फिर मीरापुर में दूसरी बैठक है, उससे पहले उनको जाना है। तो माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी थे, वो भी साथ थे लखनऊ में, तो उन्होंने कहा था कि बोले मैं आपको समय दे रहा हूँ, मैं एक बार बात कर लूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में एक मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है, मैं उनसे बात करके तब आपको बताऊँगा। तो आज सुबह 10:15 बजे उन्होंने हमको ये फ़ोन से सूचित किया है कि आप अपना वो लगभग 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का समय शायद हमारे पास होगा, 11 से 1 के बीच का। उस बीच में ये सब कार्यक्रम करने के बाद वो आगे मुजफ्फरनगर में मीरापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।